हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम करेंगे ओशो जैन का वाटर सीरीज़ का 6 कार्ड। 6 कार्ड अभी तक के अगर आपने नहीं देखे तो इस चैनल पर आपको फ्री एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अलावा बहुत सारे कार्ड्स मैंने डेक सिखाए हुए हैं। राइडर वे टैरो कार्ड भी फ्री सिखाया हुआ है, कार्टोमेंसी भी फ्री सिखाया हुआ है, फाइंड रूट कॉज भी ठीक फ्री सिखाया हुआ है। ये सब डेक मैं यहाँ पर जिस डेक में कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है किसी को, वो पूरा डेक यहाँ पर फ्री सिखाती हूँ। तो आप वो क्लासेस भी चेक कर सकते हैं और उसके अलावा भी बहुत कुछ मिलेगा आपको इसमें, तो आप चेक कर सकते हैं। मेरे दोनों चैनल पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और थर्ड चैनल मेरा बुद्ध पूर्णिमा पे बन रहा है, उस पर आपको एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा बुद्ध पूर्णिमा पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसे भी और नए चैनल को भी। उसके लिए आप मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जो आपको ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर मेरे दिए हुए नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगी ताकि आपसे बुद्ध पूर्णिमा के दिन स्पेशल गिफ्ट आपका मिस ना हो। तो यहाँ पर भी मैं अपना नंबर बोल देती हूँ और बाकी आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9825604804। किसी भी कार्ड को अच्छे से समझने के लिए या उसकी एनर्जी को फील करने के लिए, जब आप रीडिंग करते हैं तब भी कार्ड को, जो भी कार्ड निकलता है उसे अपने हाथ में रखें और उसे फील करें। जब आप रीडिंग करते हैं तब भी जितने कार्ड निकलते हैं ना, कार्ड को हाथ में रखकर और उसे फील करें। तो होता है ना, जैसे आपने कभी देखा हो कि कोई साइलेंट गुरु होते हैं जो बोलते नहीं हैं, तो उनके जो शिष्य होते हैं वो उनके पास कान लाते हैं या उनकी साइन लैंग्वेज समझते हैं। तो उस तरह से आप इसके साथ जितना इमोशनली कनेक्ट होंगे उतना अच्छा आपके साथ रहेगा। तो अब हम करते हैं 6 नंबर का कार्ड। आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको मैं जितना हो सके दे रही हूँ जवाब, अदरवाइज़ मैं इन सब क्वेश्चंस की एक वीडियो लास्ट में बनाकर भी डालूँगी। ओके, तो हम यहाँ पर अब देखते हैं ड्रीम कार्ड। ये क्या है? ड्रीम, द ड्रीम। आपको ये वाटर कार्ड है, कैसे पता चला? ये नीचे ब्लू कलर है, 6 नंबर जहाँ लिखा है, ठीक है। यहाँ पर कलर चेंज होंगे। ओके, तो हम देख रहे हैं कि ये ड्रीम कार्ड है। ये एक लड़की है जो सपना देख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट ये आता है कि ये पर्सन जो है ये फीमेल है या मेल भी हो सकता है। ये किसी को याद कर रही है, ये तो साफ आ रहा है। लेकिन याद करने के साथ साथ उसको मिलने का भी सपना देख रही है कि मैं उससे मिलूँगी। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है लवेबल रिलेशन हो, वो अपने फिर फादर से दूर हो सकता है। जैसे अब्रॉड में बच्चे पढ़ते हैं और वो अपने फादर को मिस कर रही हैं, अपने फैमिली मेम्बर को मिस कर रहे हैं, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। देखिए, आप देखेंगे तो ये फादरली फिगर ही दिख रही है आपको, ठीक है। लेकिन अब आपको इस एक्सप्रेशन में कितना क्या दिखाई देता है, ज़्यादा हो तो आप ये इस फेस पर कंसंट्रेट करेंगे एकदम, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रिलेशन शो हो रहा है। दूसरा ये भी हो सकता है, जैसे आपके बचपन के कोई दोस्त हों, एकदम से आपको उनकी बहुत याद आई है, ठीक है। इस तरह से आप उनसे मिलने का सोच सकते हो कि मुझे मिलना है, मिलने का मन कर रहा है। कभी कभी हम किसी को बचपन की यादों को याद करते हैं और भूल जाते हैं और बाद में कभी याद आता है। और एक का और भी रीज़न हो सकता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो लेडी है ना, वो क्या देख रही है? सामने देख रही है और उसको ये सब दिख रहा है। तो हो सकता है कि ऐसा हो कि इसे अचानक ऐसे ही कुछ मिसिंग सा फील होने लग गया, कोई है नहीं लाइफ में। अब यहाँ पर ट्विन फ्लेम और वो सब तो फीलिंग है ही है कि आ सकती है। वो आपको कार्ड को देखकर, उस पर्सन को देख के, वो जो आपके पास रीडिंग के लिए आएगा उसकी एनर्जी जब आप कैच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसको मिस कर रहे हैं। तो सर कभी कभी क्या होता है कि कोई इंसान को ऐसे ही इनकम्प्लीट फील होता है कि मेरे में ये कमी है, बहुत अच्छा काम कर रहा होता है तो भी, यानी कि उसकी सोल किसी का वेट कर रही है, ठीक है। तो जो सोल है उसे तो मालूम है कि क्या है, इंसान को समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। तो ऐसे बेचैनी सी रहती है, वो सब रहता है, ठीक है। तो
यहाँ पर ये भी कंडीशन हो सकती है कि कोई इंसान अधूरापन महसूस करता है और अपने आप को कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें इसमें दिख सकती हैं। दूसरा पॉइंट, अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, ड्रीम। अब ड्रीम सिर्फ प्रेम के नहीं होते, लॉन्ग डिस्टेंस के नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं, अपने करियर के लिए भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब आप ये देखें तो आप महसूस करेंगे कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, ये जो चीज़ दिख रही है आपको, ये तलवार जैसी भी दिख रही है। ठीक है, तो अब ये साड़ी का पल्लू भी दिखता है, लेकिन ये क्या है, तलवार है। तो यहाँ पर आप उस टाइम पे आपको क्या फील आता है, उस चीज़ को देखना है। ठीक है, तो ये किसी जंग की तैयारी कर रही है, यानी कि कोई कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर रही है, और ये ऐसा लग रहा है इसको कि भी हाँ, मैं किसी की नज़रों में खुद को प्रूव करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मतलब किसी चीज़ के लिए, किसी जंग पे है ये, वो इंटरनल जंग है, या अपने आप को किसी भी तरह से, जैसे मान लीजिए किसी के घर में ये चलता रहता है कि इसको तो खाना बनाना नहीं आता, इसको तो ये नहीं आता, तुम्हारा ये, तो वो उस तरह के, ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि किसी भी फील्ड में हो सकता है। तो ये लेडी अपने आप को प्रूव करना चाहती है, और ये फील कर रही है कि मैं जब किसी को अपने आप को प्रूव कर लूँगी तो वो मुझे गले लगा लेगा, यानी कि किसी के प्यार के लिए ये तरस रही है। ठीक है, इसलिए उसकी नज़रों में खुद को प्रूव करना चाहती है। ठीक है, तो अब वो पढ़ाई के मामले में भी हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है। ठीक है, तो वो अब आपको यहाँ पर देखना है। यहाँ देखिए, मैं यहाँ पर ज़रूर बताऊँगी कि जैसे कि हो सकता है आपसे कोई सलाह लेने आए, तो उसको ये बताइए कि कोई इंसान होता है ना कि कंपटीशन टेस्ट दे रहा है, बार बार फेल हो रहा है, बार बार फेल हो रहा है, तो उसको ये बताना है कि आप जो है दूसरों की नज़रों में अपने आप को प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों, देखिए, एक क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए मुझे किसी का प्रेम चाहिए, मैं उसके लिए वो काम कर रही हूँ, और वो प्रेम मुझे मिलने ही नहीं वाला, भले मैं तारे तोड़ के आ जाऊँ। ठीक है, तो फिर वो तो कंपटीशन टेस्ट पास होना फेल ही है, क्योंकि पर्पस ही उसका ये है, तो वो काम होगा ही नहीं। तो जो करना है खुद के लिए करो, खुद की नज़रों में खुद को प्रूव करने के लिए करो। खुद की नज़रों में खुद को प्रूव करना जो है इम्पॉर्टेंट होता है, तब होगा ये काम। इस उम्मीद से छोड़ दो, क्योंकि जब हमारा जो टारगेट है वही इम्पॉसिबल है, तो रास्ते को कैसे मेहनत मिलेगी, क्योंकि अवचेतन मन को तो सब मालूम है कि ये तो होने ही नहीं वाला, फिर मैं मेहनत क्यों करूं। अंदर से ये चीज़ आती है, फिर क्यों ये करना है, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ख़त्म हो जाता है वहाँ पर, क्योंकि वो चीज़ तो प्रूव ही नहीं होने वाली है। ये पॉइंट को गहराई से समझेंगे तो समझ आएगा। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पर फिर से एक एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैंने पॉइंट क्लियर नहीं किया। कि मान लीजिए अगर एक बच्चा जो फेल होता है, उसको बोल दिया जाए कि तेरे 90% मार्क्स आएंगे, तू ये पढ़े तो अब 90% मार्क्स तो आने ही नहीं वाले हैं उसकी नज़रों में। ठीक है, 90% मार्क्स तो आने ही नहीं वाले, कितनी भी मेहनत कर ले। आज एक बच्चा आज इस सिचुएशन में है कि पास भी हो या नहीं हो, और उसको कहा जाए कि 90% मार्क्स आ जाएंगे, भले वो जादुई चीज़ हो, लेकिन वो उस चीज़ की जादू को नहीं मानता, और वो उसको ये पता है कि ये 90% मार्क्स तो मेरे नहीं आएंगे। तो वो फिर अब फिजिकली भले कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन जब वो अंतर से 100 बार तो वो नेगेटिव अफर्मेशन दे देगा कि नहीं, ये तो होने ही नहीं वाला, छोड़ो इस चीज़ को। तो जब टारगेट ही इम्पॉसिबल हो, तो काम में मेहनत कैसे पॉसिबल जाएगी, पॉजिटिव जाएगी। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं आगे कि इसमें और क्या पॉइंट है। और कोई एक विश इस इंसान की डीपर लेवल पर है, जिसके लिए सिर्फ सपने देख रही है। ठीक है, मेहनत नहीं कर रही। देखो यहाँ पे ये बैठी हुई है, और तलवार भी साइड पे पड़ी। जब आप ये देखेंगे ना, तो ये इंसान ऐसे बैठा हुआ है, इसे ये जो सी तलवार है, ये इसके हाथ के पीछे साइड में पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये आप इसका फेस भी देखिए, इसका, इस लेडी का। यहाँ पे अपने कार्ड साथ में रखिए आप। ठीक है, अपना कार्ड साथ में रखेंगे तो ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। तो ये सिर्फ ड्रीमिंग है, ये सिर्फ सपने देख रही है, फिजिकल वर्क नहीं कर रही है। तो इसको ये बताना है कि सिर्फ सपने देखने से नहीं होगा, आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब अगर रिलेशनशिप आता है, तो उसको कहना है आपको कि सामने वाले को अपनी ज़रूरत दिखाओ,
या थोड़ा सा हार्ड बनो, जैसे हम अपने बच्चों के लिए कभी हार्ड नहीं बन पाते हैं, तो वो भी करना पड़ेगा। मतलब फिजिकल वर्ल्ड में भी काम तो करना पड़ेगा। हथियार डाल के बैठने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं इसमें। अगला कार्ड हम देखेंगे, नंबर 7 कार्ड जो है वो क्या बताता है, प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन मतलब भावनाएं, प्रक्षेपण जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इस कार्ड में क्या दिखाया है, एक मेल फिगर है और एक फीमेल फिगर है और उनकी छाया दिख रही है। ठीक है, छाया दिख रही है। तो पॉइंट्स इसमें नोट करें। पहला पॉइंट क्या है, हाँ ये इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगी, अगर आप लोग सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो भी आपको, जो इस सीरीज़ की पहली दूसरी वीडियो है उसमें मैंने बताया कि कैसे सर्टिफिकेट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये जो दोनों जब आप इन फिगर्स को देखेंगे तो ध्यान से देखिए, जो रियल फेस दिखाया गया ना वो एकदम शांत सा है। ठीक है, यानी कि इस रिलेशनशिप में या इस कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, हस्बैंड वाइफ होता है, माँ बेटा हो सकता है। जैसे आजकल एक रील बहुत ज़्यादा चल रही है जिसमें वो दिखाते हैं कि माँ अपने बच्चे को डांट रही है और फिर माँ का पॉइंट दिखाते हैं, बेटे का दिखाते हैं कि कौन सही है। बहुत अच्छा वीडियो है ये, एक दूसरे की सिचुएशन क्लियर करने का। तो वही चीज़ यहाँ पर भी निकल के आई हुई है कि ये रियल में तो अंदर से दोनों अच्छे हैं, लेकिन दूसरे को मोटिवेट करने के लिए एक दूसरे के ऊपर बुरे बने हुए हैं। तो मतलब जो किसी का बुरा चेहरा या बुरा बिहेवियर सामने आया हुआ है वो फेक है, अंदर से वो आपको मोटिवेट कर रहा है। ठीक है, कई इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि ये सामने वाले का व्यवहार अच्छा था पहले, अब ऐसा हो गया है, या फिर ये तो मेरे से बहुत ही नफ़रत करता है, कभी पसंद नहीं करता है मेरे को। तो मोटिवेट करने के लिए या फिर इस तरह की आपको आपके भविष्य के लिए अच्छा बनाने के लिए, या आप जैसे होता है ना कई बार कि एक इंसान नहीं चाहता है कि मुझे शादी करनी है और दूसरा इंसान पीछे पड़ा होता है, तो वो इसलिए अपना फेक दिखा रहा है कि ताकि ये मुझे छोड़ के चला जाए। तो इस तरह का बिहेवियर इसमें है। ले दोनों ही फेक दिखा रहे हैं एक दूसरे को, अंदर से दोनों सॉफ्ट हैं और अच्छे हैं। तो वर्ड भी थोड़े देखिए, आप देखिए ध्यान से, ये देखिए मुंह बंद है, जो रियल फोटो है ना उसमें मुंह बंद है और जो छाया दिखाई दे रही है उसका मुंह खुला हुआ है, दोनों का ही। यानी कि वर्डिंग भी ये लोग गलत यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन वो मन से नहीं निकल रही है, मन से प्रेम है और ये चाह रहे हैं कि जो जो वर्ड हम बोल रहे हैं वो दिल पे लगे, सीधा दिल पे लगे, दिमाग पे लगे और एक्शन हो। हम यहाँ पर क्या कहेंगे, असली चेहरे को छुपाया हुआ है और जो दिख रहा है वो फेक है। ठीक है, अब इसका उल्टा भी हो सकता है। अब कोई इंसान ऐसा आ जाए जो कहे कि पहले तो मेरे से बिल्कुल प्यार नहीं करता था, ढंग से बात भी नहीं करता था, अभी बहुत अच्छे से बोल रहा है, अब बहुत अच्छे से बोल रहा है। तो क्या है कि अब आपको इस कार्ड को देखेंगे आप, तो आपको इसमें अभी भले नहीं दिख रहा हो सकता है, लेकिन जब आपके पास इस तरह का कोई फीलिंग वाला बंदा आएगा तो ये मन ही मन चालाकी करता हुआ इंसान दिखेगा। इसकी आंखें जो होंगी ना, वो आपको आंखें चमकती हुई तब दिखाई देंगी। तो मतलब इसमें चालाकी है और सामने ये आपको जो मेरे को तो दिख रहा है अभी, अब आपको भी दिखेगा या फिर उस इंसान की फीलिंग जब इसमें होगी तो ये स्माइलिंग फेस दिख रहे हैं जो छाया है उनके। तो यानी कि मुंह पे बहुत अच्छे हैं लेकिन अंदर चालाकी चल रही है। तो दोनों तरफ से हो सकता है। देखिए जहाँ आप अपने माइंड को इसके साथ कनेक्ट करते हैं ना, आपको अगर इस तरह से फीलिंग समझ में नहीं आती है कार्ड की, तो अपने माइंड में उस कार्ड को हाथ में रखकर अफर्मेशन दीजिए कि जब इस तरह का इंसान आएगा मेरे पास तो ये सीधा कार्ड आए, और जब ये चालाकी वाला इंसान का होगा तो उल्टा कार्ड आए, तो आपको वैसे ही आने लगेगा। तो आपके लिए लैंग्वेज क्लियर हो जाएगी। ये कार्ड्स और हमारे बीच में क्या है, ये लैंग्वेज ही तो है। कुछ बातें हम कार्ड को समझा देते हैं, कुछ बातें कार्ड हमें समझा देता है। तो इस तरह से अपने माइंड में आप फिट कर सकते हैं। जैसे मैं उल्टा कार्ड कभी नहीं पढ़ती, उल्टा कार्ड आता है तो मैं सीधा कर देती हूँ उसको। तो इस तरह से जो लैंग्वेज आपको समझ में आए उसे अपने कार्ड के साथ कनेक्ट कर दो कि मुझे इस तरह से फीलिंग्स फेस समझ नहीं आते हैं। तो इस कार्ड के दो मतलब हैं, तो ऐसा आया तो सीधा, उल्टा आया तो ये मतलब। इस तरह से आप कनेक्ट भी कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज को।
लेकिन उसके लिए बशर्ते ये है कि आप कनेक्ट बहुत हो कार्ड से, बहुत प्रेम हो आपका कार्ड्स के साथ। और कार्ड्स के साथ कनेक्शन अच्छा कैसे किया जा सकता है, ये मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, राइडर वेट टैरो कार्ड में ये वीडियो बताई थी मैंने। तो वो सिर्फ राइडर वेट के लिए नहीं है, किसी के लिए भी हो सकती है। तो अब हम देखते हैं 8 नंबर का कार्ड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अब मेरे को टाइम थोड़ा कम मिलता है, तो 2-2 कार्ड की जगह मैं 4-5 कार्ड बनाकर एक वीक में एक वीडियो अपलोड करूँगी। तो आज मैं 10 तक ये पूरी वाटर सीरीज़ को कवर करूँगी। 8 नंबर का कार्ड क्या कहता है, 8 नंबर। और साथ में मैं एक और चीज़ बताऊँगी कि अगर आप लोगों को ओके, तो अब हम करते हैं 8 नंबर का कार्ड। शायद बीच में मेरी कोई बात रह गई होगी, बीच में रोकनी पड़ी थी मुझे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 8 नंबर का कार्ड, वाटर कार्ड। कई लोगों का ऐसा कहना है कि ऐसा लगता है कि आप बातें करनी है, तो मैं बातें ही करती हूँ आपसे। मैं यहाँ पे ना टीचर हूँ ना वो हूँ, मैं एज ए फ्रेंड ही बात करती हूँ आपसे, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। सो अब देखते हैं हम ये कार्ड। देखिए कितना सुंदर है। सबसे पहले मैं इस कार्ड के बारे में बात करूँगी। देखिए इस पे हरे हरे पत्ते हैं और उसकी बूंदें गिरी हुई हैं और कुछ बूंदें नीचे गिर रही हैं और नीचे पानी में जाके गिर गई है। और कार्ड किसका है, लेटिंग गो, मतलब जाओ, छोड़ो, जाने दो, है ना ऐसा। तो ये कार्ड क्या कहता है, ये कार्ड जो है, एक तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये कार्ड कह रहा है कि जो इंसान आपके पास आया है वो थोड़ा सा सैड हो सकता है, ठीक है। तो ये किसी चीज़ को, पास्ट मेमोरीज को लेकर बैठा हुआ है, दबा कर बैठा हुआ है, उसे जाने नहीं दे रहा है। तो उसे ये बताओ कि जिस तरह से ये ओस की बूंद नीचे गिर गई है और वो नीचे समा के सूख के चली जाएगी, अगर वही चीज़ यहाँ पत्ते पे सूखेगी तो दाग पड़ सकता है, लेकिन अगर नीचे चली जाएगी, पानी के साथ मिल जाएगी, पानी के साथ बह जाएगी, तो ख़त्म हो जाएगी। तो अपनी जो भी चीज़ है, पास्ट मेमोरी है, उसको आप रिलीज़ करो, जाने दो। ख़त्म तो आपके पास भी होगी, क्योंकि समय हर चीज़ का घाव है, सॉरी, मरहम है। समय हर चीज़ का मरहम होता है, कहते हैं ना। तो उसको बोलो कि अपने अंदर छुपाने से, अपने अंदर, जिस तरह से पत्ते ने अपने अंदर कई बूंदें छुपा रखी हैं, इसके ऊपर भी हैं, ठीक है। इनको, ये इसी के ऊपर पड़ी रहेंगी तो सूख तो जाएंगी ये भी, लेकिन दाग पड़ सकता है या उसी में ही सूख जाएगा, उसका पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा थ्योरी की बातों पे मत जाए, सिर्फ इमोशनल बातों पे। कार्ड हम पढ़ते हैं, और आपने ये कहीं सुना भी होगा कि कार्ड्स जो हैं ज़्यादातर फीमेल्स पढ़ सकती हैं, मैक्सिमम फीमेल पढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है कि जो फीमेल्स होती हैं वो इमोशनल ज़्यादा होती हैं, तो इमोशंस को जल्दी कैच करती हैं, ठीक है। तो थ्योरी पार्ट, जैसे कई लोगों का यहाँ पे कमेंट आ सकता है कि पानी के सूखने से या उसके सूखने से दाग नहीं पड़ता है, थ्योरी पार्ट पे मत जाइए, इमोशनल पार्ट पे जाइए, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि उसको यूनिवर्स में बहने दो, वो अपने आप लेके दूर ले जाएगी आपसे, ये आपके अंदर ही जम जाएंगी, ठीक है। समय तो हर चीज़ का है दवाई, लेकिन वो साथ में ही दब जाएगी। तो इसको सोलर प्लेक्स क्लीन करने के लिए कहिए और बातों को लेट गो करने के लिए कहिए। इसको किस तरह से फील करना है, अपने मेडिटेशन में बैठिए और अपने सोलर प्लेक्स पे ध्यान देकर ऐसा फील कीजिए कि वो खुल गया है, थर्ड आई खुल गई है, और जो भी अनवांटेड यादें सब जा रही हैं, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर जो है ये शारीरिक रूप से भी थोड़ा सा वीक होगा पर्सन, तो इससे ये बताना है कि अपनी फिज़िकल बॉडी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। मतलब ये इंसान थोड़ा सा थकता जल्दी होगा, थकावट जल्दी हो जाती होगी, तो शारीरिक बल कम होगा। और तीसरा, इसमें शेयरिंग की आदत नहीं होगी, शेयरिंग करना या फिर अपनी कुछ चीज़ें जो होती है ना, प्रिय होती हैं, कोई चीज़, पेन हो गया, प्रिय हो गया, वो टूट भी गया तो भी नहीं छोड़ना। तो उसको ये बताना है कि छोड़ना सीखना है,
छोड़ना नहीं आता है इस इंसान को, इसलिए पुरानी यादों को भी दबोच के बैठा हुआ है। ठीक है, तो फिज़िकल चीज़ों के साथ भी जैसे जैसे ये थोड़ा सा फिज़िकल चीज़ों के साथ भी लगाव को छोड़ेगा ना, जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा ना, स्टोर क्लीन करेंगे, घर क्लीन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें फेंकने वाली हैं, लेकिन फिर उसको हाँ काम आएगी करके अंदर रख लेंगे। तो थोड़ा सा दिमाग से, क्योंकि जो इंसान इन चीज़ों को ही नहीं छोड़ रहा, तो वो अंदर सोल में बैठी हुई चीज़ों को कैसे छोड़ेगा। तो उसको ये बताना है कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो काम नहीं आ रही हैं, एट प्रेजेंट नहीं आ रही हैं काम, 2 महीने तक नहीं आएंगी, 3, उसे जाने दो। ठीक है, तो थोड़ा सा ये छोड़ने की आदत डेवलप करनी ही पड़ेगी, तभी सोल को भी आदत पड़ेगी लेट गो करने की चीज़ों को। ऐसा इंसान है ना, जो इंसान हो सकता है कि ऐसा इंसान थोड़ा सा मेडिटेट वगैरह भी करता हो, लेकिन जो मेडिटेट करना या कुछ और चीज़ें करना है ना, वो इसको भारी पड़ रही हैं, उल्टा हल्कापन नहीं ला रही हैं इसमें। जैसे कई लोग दान करते हैं तो उसके लिए गाते रहेंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, मैं तो मेडिटेशन करती हूँ इसलिए मेरे को तो गुस्सा कम हो गया, मेरे को ये हो गया, ढिंडोरा ज़्यादा पीटते हैं, है ना। या फिर अपने अंदर ही, बाहर ना बोलकर अपने अंदर ही कि हाँ मैं तो ये किया, वो सब खत्म हो जाता है। यानी कि भारीपन ज़्यादा, अगर हमने 10 मिनट मेडिटेशन किया और उस चीज़ को हम पूरा दिन गाते रहते हैं, और फिर हम ये कहते हैं कि हम मेडिटेशन भी तो करते हैं, उसमें भी टाइम लगता है, उसमें भी तो टाइम लगाना पड़ता है, हम सुबह उठते हैं, हम जल्दी उठते हैं, ये चीज़ गाते रहते हैं, तो यानी कि वो चीज़ फ़ायदा नहीं कर रही, उल्टा भारीपन ला रही है आपके अंदर। तो बताइए, जो कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, बाहर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक ये इंसान कुछ पाना चाहता है तो कुछ खोना नहीं चाहता, और ये संसार का नियम है कि जो हम पाते हैं उसका कहीं ना कहीं एनर्जी एक्सचेंज होता है। अगर आप यहाँ पर हैं, ये कार्ड सीख रहे हैं, तो आपको ये मालूम होगा कि हम यूनिवर्स में कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती, ये कहा जाता है। आपको भी ध्यान होगा, मेरी अधिकतर वीडियोस में मैं ये कहती हूँ, फीस के रूप में वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, तो वो मैं अपना एनर्जी एक्सचेंज ऐसे लेती हूँ। तो एनर्जी एक्सचेंज जो होता है वो ज़रूरी होता है, आपने इसमें देखा होगा कि फ्री नहीं करते। तो फ्री का मतलब ये नहीं है कि पैसा ही लेना है। तो इस इंसान को ये चीज़ समझानी है कि जो आप अगर कुछ पाना चाह रहे हो, जॉब पाना चाह रहे हो, कुछ करना चाहते हो, तो सामने कुछ करो भी। अगर आप हीलर हो तो कोई ऐसा इंसान जिसको काफ़ी टाइम से जॉब नहीं मिल रही, तो उसके लिए भी हीलिंग करो, उसके लिए भी प्रेयर करो। तो पाने के लिए कुछ टाइम लगाओ, कुछ ना कुछ करो, मतलब अपनी क्षमता देखो। पैसे से हेल्प कर सकते हो, शरीर से हेल्प कर सकते हो, दुआओं से हेल्प कर सकते हो, किस तरह से कर सकते हो। तो एनर्जी एक्सचेंज तो आपको अपने रूप में ही देना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज का सबका तरीका अलग अलग है। अगर एक ही तरीका सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज पैसा ही होता तो सिर्फ पैसा ही पैसा रहता है ना, जिसको दुआओं की ज़रूरत है उसे तो मिलता ही नहीं कुछ भी। इसलिए भगवान ने सबको अलग अलग चीज़ का सोर्स बनाया है। अगला पॉइंट कार्ड है 9 नंबर का कार्ड, जिसे हम देख रहे हैं लेज़ीनेस। लेज़ीनेस, ये देखिए, ये आदमी एकदम आराम कर रहा है, बैठा हुआ है, लेकिन इसकी उम्र क्या है, बड़ी उम्र है। ठीक है, यानी कि बिगड़ा हुआ तो नहीं है। ये इंसान इस टाइप का है कि इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत काम किया है और इसने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। अब ये इसका कहना ये है कि रिटायरमेंट का टाइम आ गया, मुझे अब रिटायरमेंट लेनी है। तो इसे ये समझाना है कि रिटायरमेंट लेना कोई ऑप्शन नहीं है, हॉलीडे लो। ठीक है, अपने माइंड में रखो कि हाँ मैं 15 दिन 20 दिन के लिए रिलैक्स करूँगा, कोई काम नहीं करूँगा, अपने मन का करूँगा, ये सब। लेकिन रिटायरमेंट का मत सोचो। जहाँ रिटायरमेंट का सोचा वहाँ पर आपको आलस आएगा, आलस के कारण और काम नहीं कर पाओगे, कोई भी काम नहीं कर पाओगे। देखो, एक तो ये होता है ना कि रिटायरमेंट से इंसान सोचता है अब तो मेरे पास पूरी ज़िंदगी है, मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, कब करूँगा। हॉलीडे होता है तो क्या होता है, 15 दिन है, 15 दिन में ये भी करना है, ये भी करना है, तो एक्टिवनेस बढ़ जाती है। ठीक है, समय का सदुपयोग होता है। और जहाँ आप में आलस आ गया तो फिर लाइफ में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दोनों चीज़ों का कंपैरिजन बताना है कि काम नहीं छोड़ो, अपने आप को आराम दो, अपने आप को फ्री मत करो कामों से। देखिए, और ये इंसान क्या है, कहाँ देख रहा है, आकाश की तरफ देख रहा है।
इसका मतलब क्या है कि ये इंसान जो है अब बिल्कुल ही रेस्ट लेना चाहता है, मतलब अब दुनिया का देखना चाहता है, दुनिया का तमाशा देखना चाहता है, या फिर ये देखना चाहता है कि अब मैं देखता हूँ मेरे लिए कौन क्या करता है, मैंने तो सब बहुत कर लिया। दुनिया को चेक करना चाहता है मतलब। अब ये अपने ऐशो आराम में बिजी हो जाएगा तो ये जो सब यहाँ पर चमकदार चीज़ें पड़ी हैं वो सब पड़ा है, सब खत्म हो जाएगा खजाना इसका। अब देखिए ये चीज़ देखिए, इसके जो पैर के पास ये पिलो पड़ा है, पिलो कहाँ होता है? हमेशा सिर पर होता है, सिर के पास होता है, सिर के पास भी है इसके, और नीचे भी पड़ा हुआ है। पिलो उसने अपनी सहूलियत के लिए नहीं, क्योंकि पैर के नीचे हम रखते हैं तो क्या रखते हैं? हार्ड चीज़ रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी को घुटने में दर्द है, कुछ है, तो क्या रखता है नीचे? हार्ड चीज़ रखता है। सॉरी। इसका मतलब क्या है कि जो सिर पे उसके था वो नीचे पैरों में गिर गया, यानी कि कोई समस्या आने वाली है। ये अगर अपने आराम में रिटायरमेंट में चला जाएगा तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक सकती है, ऐसी मुसीबत आ सकती है। तो एंजॉय करो लेकिन अपने आप के साथ अलर्ट रहो। छुट्टी मत लो दुनिया से छुट्टी तो फिर एक ही बार होती है, ठीक है? छुट्टी मत लो। यहाँ पर ये मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, बाकी डेथ का इससे कोई लेना देना है नहीं, ठीक है? तो इसको मेनली ये बताना है कि आपको बिजी रहना है, ठीक है? आपको अलर्ट रहना है। अगला कार्ड है हारमनी कार्ड, वाटर कार्ड का 10th कार्ड। बाकी हमने जैसे कि डिसाइड किया था किंग क्वीन वगैरह बाद में करेंगे सबके एक साथ। ये कार्ड है हारमनी कार्ड, 10th कार्ड। ये क्या कहता है? हारमनी मतलब संतुलन भी कह सकते हैं, संवादिता भी कहा जा सकता है, संवेदनशीलता भी कहा जा सकता है। अब इसमें देखिए ऊपर क्या है? 2 डॉल्फिन हैं, ठीक है? और चमकती हुई मैजिक, डॉल्फिन मैजिक बिगिन नाउ, ठीक है? आपके पास ये भी देखिए, क्योंकि आप इसकी जो लाइट देख रहे हैं ना, वो होता है ना एक, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कोई मैजिक करता है तो वो वहाँ से ऐसे लाइट जाती है, वाइट लाइट जाती है, तो उस तरह की डॉल्फिन्स दिख रही हैं। तो डॉल्फिन मैजिक बिगिन नाउ, ये अफर्मेशन आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं जिसके लिए ये कार्ड निकला है, ठीक है? सबसे पहले तो ये है। फिर है कि इसकी थर्ड आई पे टच कर रही है डॉल्फिन, और हार्ट पे देखिए ये कहाँ पे टच कर रही है? थर्ड आई पे। दूसरी डॉल्फिन ऊपर है, फिर इसकी लाइट निकलते 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 ये देखिए ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, हार्ट पे आ गई है। यानी कि दिल, दिमाग, ऑरा, देखिए ये वाली जो सी फिश है, डॉल्फिन है, ये ऑरा में है, ठीक है? ये थर्ड आई पे है और ये हार्ट पे है, यानी कि पूरी तरह से ये इंसान प्रकृति की संरक्षण में है। इसके अंदर जो है पूरी सुरक्षा इसको प्रकृति की तरफ से मिली हुई है। तीसरा पॉइंट, जैसा कि आपने देखा, अब ऑरा को हम सोल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। थर्ड आई पे लाइट है, हार्ट पे लाइट है, यानी कि ये इंसान हार्मनी में है, इसका दिल, दिमाग, आत्मा सब एक लाइन में है, संतुलन में है ना। कहते हैं ना दिल और दिमाग में लड़ाई चल रही है, वैसा कुछ इसके साथ नहीं है, सब कुछ इसके कंट्रोल में है, इसके साथ है। तभी तो इसके फेस पे देखिए कितना रिलैक्स्ड है, कितना रिलैक्स्ड है। ये कार्ड बोलते बोलते मेरे को इमोशंस हो गए। दिल, दिमाग सब संतुलन में है इसके। ऐसी लाइफ मिलना बहुत ही लक की बात होती है, क्योंकि जिसका ये संतुलन आ जाता है उसके लिए बाहर की दुनिया में कुछ नहीं है। कोई कुछ भी बोल जाए, ठीक है, अपने लिए बोल रहा है। जैसे बुद्ध जी का था ना कि तुमने मुझे गाली दी, मैंने ली नहीं, तुम मुझे मिठाई दे रहे हो, मैं मिठाई नहीं ले रहा हूँ, तो वो तुम्हारे पास ही रह रही है। ऐसे ही गाली दोगे तो गाली मैंने नहीं ली, वो तुम्हारे पास ही रह गई। तो उस तरह के इस इंसान के उसमें ये भी नहीं है, उसको पता ही नहीं चल रहा। जैसे कई लोग होते हैं ना अपनी धुन में रहना, कोई क्या बोल रहा है उसको पता ही नहीं चल रहा। बुरा तो तब लगेगा ना जब सुनेंगे किसी की बात। तो ये अपनी दुनिया में है। और एक चीज़ और हो सकती है कि ये इंसान
अभी अभी थोड़ा टाइम पहले तक बहुत डिप्रेस था और अब ये डिप्रेशन से बाहर आया है, इसको कुछ रास्ता मिल गया है, जीवन का लाइफ पर्पस मिल गया है। तो ये हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है क्योंकि इतना रिलैक्स जो इसके चेहरे पे है वो मन की उथल पुथल के बाद ही शांति आती है दिमाग में एकदम, ठीक है। मतलब विचार बहुत चलते होंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी और ये नेचर को महसूस भी कर सक रहा है। बहुत अच्छा कार्ड है ये। इंसान जिस इनका कार्ड आ जाए तो समझ लो वो किसी पाथ पे है गुरु बनने की, या फिर लाइफ पर्पस के लिए जागृत करने की, लोगों को कुछ ना कुछ दुनिया को साइलेंट मोड में दे रहा है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अब हम अगली सीरीज़ करेंगे, देखते हैं कौन सी सीरीज़ करेंगे, लगभग फायर सीरीज़ करेंगे। थैंक यू एवरीवन।